एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर करते हैं, जहाँ पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया ग्रामीणों द्वारा जोरदार प्रदर्शन। दरअसल प्रतापगढ़ के सड़वा चंद्रिका क्षेत्र के बिशाई तिलोकपुर में सई नदी पुल निर्माण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सेतु निगम के अधिकारियों और ठेकेदार द्वारा मानक विहीन कार्य किया जा रहा है और पुल का अप्रोच सड़क गलत तरीके से बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मामले में जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां रैयापुर में पत्रकार के घर दूसरी बार चोरी, पुलिस को दी जा रही सरेआम चुनौती। दरअसल कुंडा के रैयापुर गांव में शुक्रवार को प्रयागराज के पत्रकार सौरभ द्विवेदी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। 10 महीने में यह दूसरी चोरी की वारदात है। चोरों ने ताले तोड़कर लाखों का सामान और नकदी पार कर दी, साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी ले उड़े। पीड़ित ने शनिवार को मामले की शिकायत पुलिस के आला अफसरों से किया। लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि इन चोरी की वारदातों पर कब तक अंकुश लग पाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां बछंदा मऊ टीएचआर प्लांट पहुंचे जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। दरअसल जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने शनिवार को कुंडा इलाके के बछंदा मऊ स्थित टीएचआर इकाई का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पुष्टाहार की गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया की गहन जांच की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर स्पष्ट निर्देश दिए कि पोषण सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसके बाद परसीपुर में स्थलीय निरीक्षण कर उन्होंने ग्रामीणों से जन कल्याणकारी योजनाओं की फीडबैक लिया और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं बात करेंगे रानीगंज इलाके खबर की, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूर्व विधायक धीरज ओझा ने खड़े किए सवाल, पीआईएल दाखिल करने की शुरू की गई तैयारी। दरअसल प्रतापगढ़ के रानीगंज से पूर्व विधायक धीरज ओझा ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा किया और इस एनकाउंटर को हत्या करार दिया। अब पूर्व विधायक धीरज ओझा इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ पीआईएल दाखिल करने की बात कह रहे हैं, बल्कि निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक धीरज ओझा ने। सर ये बताइए, भरत तिवारी जो मुठभेड़ में मारे गए हैं उनके बारे में आपने पत्र लिखा है और सरकार से किस तरीके की मांग की गई और किस तरीके का पत्र आपने लिखा और आगे क्या मतलब रणनीति है आपकी? देखिए, भरत तिवारी के साथ जो समाज सेवी थे और जो वहाँ पर समाज को आईना दिखाता था, जो वहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी बाढ़ आई थी उसमें भी बाढ़ के पीड़ितों को भी पैसा दिलवाया और बाढ़ पीड़ितों की मदद किया। और उसके साथ घटना जो हुई पुलिसकर्मी ने किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस उसको पकड़ सकती थी, उसको जेल में डाल सकती थी, अगर कोई गड़बड़ी कर मुकदमा लिख सकती थी, कई धारा लगा सकती थी, पैर में गोली मार सकती थी। जब भरत तिवारी ने जो वो अपना पिस्टल लिया था उसको जब फेंक दिया, तब पुलिस क्यों उसका काउंटर की? और पुलिस में कैसी फोर्स है वहाँ पर? पुलिस एक आदमी को, इतने लोग घेरे हैं, एक आदमी को वो अगर वो कहते हैं कि वो पागल था तो उसकी डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। वो पागल कैसे सिद्ध करते? डॉक्टर लिखे ना पागल है वो। दूसरी बात, इतनी फोर्स है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको लेते तो आपकी फोर्स ही गड़बड़ है। वहाँ जो आप वहाँ के पुलिस अधीक्षक है, वहाँ की टीम है, तो आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए फिर से, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको पकड़ना है ऐसे लोगों को। इसकी आपकी 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग होती, तब आपको फील्ड भेजा जाता है। तो आपने ट्रेनिंग ठीक से लिया नहीं, उसको करना। उसके परिवार के लोगों ने आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की हत्या हुई, माँ बाप लगा रहे हैं आरोप, भाई लगा रहा है, और अभी भी डर नहीं लग रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एसपी आकर, वहाँ का एसपी भोजपुर का आकर वहाँ जो है उसको भाई को कह रहा है ठीक कर दिया जाओगे। मतलब ये तो जंगल राज है। उसके भाई को मार डाले, और अब जो समाज, एक मुकदमा उसके ऊपर नहीं था, उसके ऊपर समझ लीजिए एक एनसीआर नहीं थी, 151 तक भी नहीं था, तब भी ऐसा पुलिसकर्मी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पत्र भी लिखा है, रजिस्ट्री भी किया है, सब जगह मैंने किया है। मैं आपसे, आपके माध्यम से बहुत जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट में
वकालतनामा आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में खुलने वाला है जुलाई में, एक PIL में करने चला हूँ कि और घटनाएं न हो, ऐसी जो घटना हो पुनरावृत्त न हो, ऐसे लोग करे। आज हमारे भरत तिवारी के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, कल दूसरे के साथ होगा, कोई बोलेगा नहीं। ये तो जंगल राज हो जाएगा। पुलिस को इतनी छूट कहाँ से मिल गई उनको? 30 अभी कोई और मामला हो गया तो पुलिस ला के बंद कर देती, कई मुकदमे लगा देती। उनको 302 करने में किसने, संविधान ने कहाँ पे छूट दी है, मैं पूछना चाहता हूँ। और वहाँ के जो प्रमुख सचिव गृह हैं, वहाँ के SP हैं, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कैसी गलती किया है, और इसकी गलती जो उन्होंने किया है वहाँ जनता उनके साथ खड़ी है। भरत तिवारी, हम लोग भी खड़े हैं, और जब तक न्याय उस परिवार को नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्त और हो गई तो ये देश कहाँ जाएगा? इस संविधान का कोई मानेगा नहीं बात, तो फिर कोई न कोई असलाह उठा लेगा। इससे युवाओं में बड़ा आक्रोश है, जनता में बड़ा आक्रोश है, और जनता कह रहे हम भी असलाह उठा लेंगे। सर, आप भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, भाजपा का कोई नेता इस पर नहीं बोला है, आप इकलौते इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं भाजपा आपका टिकट काट दे या फिर आपको इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़े, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं समाज सेवा करता हूँ, आज से नहीं बहुत दिन से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन आप सब जानते हो, 32 साल से मैं राजनीति छात्र जीवन से मैं कर रहा हूँ। हरदम भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद मैंने राजनीति किया है। जब भी कोई गलत होता है तो मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ। और मैं आपसे कहना, मैं पार्टी के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, मैं पार्टी, लेकिन जो वहाँ पर अधिकारीगण हैं उन्होंने गलत संदेश दिया, मैं उन अधिकारीगण के खिलाफ हूँ। क्योंकि अधिकारीगण गलत सूचनाएं देते हैं। कभी नहीं भाजपा वाले कहेंगे कि एक निहत्थे आदमी को मार डालो, कोई बड़ा नेता नहीं कहेगा, ना कोई मुख्यमंत्री कहेगा, ना कोई प्रदेश का नेता कहेगा, ना गृह मंत्री कहेंगे, ना प्रधानमंत्री कहेंगे। उस समय क्या सिचुएशन है उसको आप तय करो ना, वहाँ का SP तय करे, DM तय करे, SDM CO ये सब तय करे ना। किस लिए उनको असलाह दिया गया, किस लिए उनको प्रशासन, किस लिए नौकरी पाया है, तनख्वाह उनको मिले, उसका तो आप तय करोगे ना। कोई कहेगा कि हत्या कर दो, कोई, हमारी पार्टी कभी नहीं कहेगी हत्या कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए कोई भी अन्याय होगा तो धीरज ओझा खड़े मिलेंगे, और हरदम मैं लड़ाई लड़ा हूँ, और इसलिए भी समाज के लिए मैं खड़ा हूँ, और निश्चित लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मेरी बात को एक दिन देखिए सरकार भी मानेगी, हमारा नेतृत्व भी मानेगा, सब मानेंगे, क्योंकि मैं सही पे न्याय लग रहा हूँ। अगर आज मैं नहीं बोला तो मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। मैं इसके लिए राजनीति नहीं करता हूँ कि क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं इसके लिए राजनीति करता हूँ समाज में नई दिशा दिखाया जाए। समाज में जो है, जो आज कह रहे हैं कि मैं भी भरत तिवारी बन के असलाह लेकर खड़ा हो जाऊंगा, तो ऐसे लोग न निकल, युवाओं के ऊपर गलत संदेश न जाए, बाद में सब पिस्टल लेके खड़े न हो जाए। तो मैं इसके लिए आईना दिखा रहा हूँ कि लोग कानून अपने हाथ में न लेने लगे, इसलिए मैं आईना दिखा रहा हूँ, और उनसे भी बता रहा हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं। मैं चाहे बड़े बाल्टी में हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ इस मामले, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, और मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा और खड़ा रहूंगा, और हरदम लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझको जो भी करना पड़े। मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे? हाँ, परिवार से मुलाकात करने भी जाएंगे। हमारे लोग कुछ गए थे वहाँ, बात भी कराए थे, और मैं वहाँ मुलाकात भी करने जाऊँगा, और PIL मैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूँगा बहुत जल्दी। सर, एक अच्छी न्यूज़ है प्रताप